एक और क्लास 9 से टॉपिक रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक हमारे पास है डेटा ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है डेटा एनालिसिस और तीसरा हमारे पास टॉपिक है मैथमेटिकली बायोलॉजी। ठीक है, ये तीनों टॉपिक इस लेक्चर्स के अंदर हम खत्म करेंगे। ये क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लास्ट टॉपिक है। अब पहले ये चीज याद रखना कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन एक किस्म की कलेक्शन ऑफ डेटाज है, या उस डेटाज को हम ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज मीन सही रखना, उसको चार्ट के अंदर या ग्राफ के अंदर या टेबल के अंदर उन डेटास को अरेंज करना। अरेंज करने वाले सिस्टम को हम डेटा डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल डेटा किस किस्म की हो सकती है? डेटा किसी की इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, डेटा किसी का नाम भी हो सकता है, डेटा किसी की डेट्स भी हो सकती है, या डेटा किसी की वैल्यू भी हो सकती है। तो ये चीजें डेटा के अंदर आ जाती है। जैसे हमारी बायो डेटा होती है, प्लेस बर्थ, तो ये डेटा होती है ना। ऐसे इन पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी बीमारियां होती उन बीमारियों का हॉस्पिटल्स के अंदर डेटा बनाई जाती है कि कौन से मुल्क के अंदर कितनी मलेरिया है या टाइफाइड्स है या कोरोना है। ऐसी बहुत सारी चीजें कितनी कौन से कंट्रीज के अंदर हुई है, ये सब कुछ हमें डेटा एनालाइज और डेटा ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज बनाना। अब इसको हम चार्ट पढ़ते हैं। चार्ट के हमारे पास दो किस्म है, एक पाई चार्ट है, दूसरा हमारे पास बार चार्ट। एक चीज इसके अंदर कॉमन लाजमी याद रखना कि जो पाई चार्ट होगा वो हमेशा सर्किल के अंदर होगा और बार चार्ट होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखो पाई चार्ट के अंदर हमने एक सर्किल बनाया। पाकिस्तान के अंदर इन्फेक्शन डिजीज जो है वो 2006 के अंदर कितनी हुई थी, ये हम देखेंगे। पूरे मुल्क की हमने डेटा निकाली है। ये चीज याद रखना कि 51% जो है वो कौन सी डिजीज हुई थी हमें? अक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, यानी कि रेस्पिरेटरी जो हमारी डिसऑर्डर्स है उनकी काफी ज्यादा से ज्यादा हुई। उसके बाद सेकंड इस सर्किल के अंदर पाई चार्ट के अंदर मलेरिया। मलेरिया कितना परसेंट? 16%। उसके बाद डायरिया है, लूज मोशन जिसको हम कहते हैं, वो भी 15% ही तकरीबन। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायसेंट्री। ठीक है, वो भी 8%। या इसके 20 हमें एक किस्म की बीमारी होती है, स्किन डिजीज होती है। ठीक है, और अदर बीमारीज भी 3% थी। तो इन बीमारियों का रेशियो को एक सर्किल के अंदर उनका रेशियोज निकला, उस चीज को हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। ये देखो पूरा 100% हो गया। इस 100% को हमने एक सर्किल के अंदर पाई चार्ट के अंदर अरेंज किया एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर। इस चीज को भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक और बार चार्ट। बार चार्ट हमेशा एक चीज याद रखना, हॉरिजॉन्टल होता। ठीक है, जैसे हमने एक बार चार्ट उठाया जिसके अंदर मुल्क के अंदर मलेरिया का जो रेशियो है वो देखा कि 16 से लेके 17 तक जो मलेरियल पेशेंट सिंध के अंदर, सुबह सिंध के अंदर कितने। तो इस साइड मैंने मलेरियल पेशेंट लिखे हुए, ये देखो
1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7000। और ये ग्राफ बनाए कि जनवरी, ये मंथ है, नेम ऑफ मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फर्स्ट मंथ के अंदर तकरीबन 2000 या 2200 आदमी थे। फिर दूसरे महीने के अंदर कम हो गए, तीसरे महीने के अंदर और भी कम हो गए, चौथे महीने के अंदर उसका रेशो फिर से बढ़ गया, 4000 के करीब करीब पहुंच गया। उसके बाद पांचवें मंथ के अंदर और रेशो कम हुआ, छठे के अंदर और रेशो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और सातवें मंथ के अंदर सबसे ज्यादा रेशो इंक्रीज हुआ, सेकंड लार्जेस्ट रेशो इंक्रीज हुआ। वो कितना हो रहा था, 5000 से लेके 6000। उसके बाद आठवें मंथ के अंदर ऐसे 7 से 6000 तक, 6 से 7000 तक, ऐसे फिर से डिक्रीज हुआ, ऐसे रेशोज डिक्रीज होते हैं। तो इन डेटा को अरेंज करना एक हॉरिजॉन्टल वे के अंदर या एक सर्किल के अंदर, इस चीज को हम कहते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे इंसान की भी डेटा होती है, उसको एक प्रॉपर पेपर के अंदर हम लिखी जाती है, तो इसी तरह किसी मुल्क के अंदर, जैसे हमारे पाकिस्तान है या दूसरे ममालिक है या दूसरे कंट्रीज है, उनके अंदर हर किस्म की डिजीज होती है, उन डिजीज का अलग अलग रेशो निकाला जाता है। उस रेशो निकालने वाले उस डेटा निकालने वाले सिस्टम को हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आते हैं, सेकंड नंबर है हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइज। क्या है? डेटा ऑर्गेनाइज, डेटा एनालाइज। डेटा ऑर्गेनाइज के बाद डेटा एनालाइज। अब देखो, ये एक ऐसा सिस्टमेटिकली प्रोसेस है, क्या है? एक ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोसेस है, अप्लाइंग द स्टैटिकली मेथड, के जो डेटा ऑर्गेनाइज हमें मिली है उनके अंदर रेशोज बनाना, उस चीज को हम डेटा एनालाइज कहते हैं। एनालाइज वर्ड का मतलब ही है किसी चीज का रेशो बनाना। जैसे सपोज करते हैं हमने डेटा एनालाइज को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया, एक होता है रेशो और दूसरा होता है प्रोपोर्शंस। अब देखिए, प्रोपोर्शंस और प्लस में प्रोपोर्शन और प्लस में रेशियो दरअसल इज द कंपेयर टू वैल्यूज एक्सप्रेस इन फंड। अब जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर 4 सीपल है और 12 पीटल्स। कितनी? 4 सीपल है, 12 पीटल्स है। ये फ्लावर्स की, ये ग्रीन कलर की होती है, ये डिफरेंट कलर की होती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपके। और अगर इनका हमने रेशियो निकालना है तो रेशियो सीपल और पीटल का रेशियो कितना निकलेगा? 4 और प्लस में 12। ये जो डबल डॉट्स है ये रेशियो का सिंबल। उसके बाद द रेशियो कैन बी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखो, इसका अगर टेबल्स की बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो दोनों साइड पे 1 और 3, तो इसको भी हम ऐसे इक्विवेलेंट रेशियोज के अंदर चेंज करना चाहिए। ये मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादातर आता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इन्वॉल्व होती हैं रेशियोज के अंदर। अब प्रोपगेशन का मतलब है इस वैल्यू को इस वैल्यू को, दोनों वैल्यू को इकट्ठा रखें। द प्रोपोर्शंस इज अ इक्वेशन स्टार्टिंग टू रेशियोज, कि दोनों रेशियोज को इकट्ठा रखा जाए, आर एन इक्वल, हम उसको 4 रेशियो 12 भी लिख सकते हैं, और ये इक्विवेलेंट का है साइन, और 1 रेशियो 3 भी लिख सकते हैं। तो प्रोपगेशंस के अंदर हम दोनों रेशियोज को रखा जाता है और इसके अंदर 2 वैल्यूज को रखा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, इन चीज को, रेशियोज को अरेंज करना, ये डेटा एनालाइज के अंदर। ठीक है, कि किस मुल्क के अंदर कितना रेशियो, जैसे 50% है,
2% है, 3% है, 7% है, 8% है, ये रेशियोज। अब आते हैं कि हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर बायोमैथमेटिक या बायोमेट्रिक्स कि बायो का मैथ के साथ रिलेशन क्या। ये इक्वेशन या फार्मूलाज होते हैं डेटा प्रिडिक्ट एंड डिस्क्राइब नेचुरल फेनोमेना। जैसे सपोज कर दें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसे किस तरीके से चलता है, वे क्या है, डायरेक्शन क्या है, या पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम, डे बाय डे हमारे मुल्क के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या किस किस मुल्क के अंदर डिक्रीज होती है। तो ये भी हम बायोमैथमेटिक किसी चीज के वैल्यूज के बारे में बात की जाए तो हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन या डीएनए, प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, या हाइट या वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं पॉपुलेशंस ऑफ डेंजर्ड स्पीशीज, दुनिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और कितनी पॉपुलेशन रह गई है, ठीक है। और बैक्टीरियल ग्रोथ डे बाय डे, कितना बैक्टीरिया साइज के अंदर या विड्थ के अंदर इंक्रीज होता रहता है, ये भी हम बायोमेट्रिक या बायोमैथमेटिक के अंदर। ये हमारा क्लास 9th का लास्ट टॉपिक था चैप्टर 2 से रिलेटेड। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।